हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज जेंटलमैन की 14वीं और 15वीं किस्त के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो यही बात करूंगा कि जो ट्विस्ट 12वें एपिसोड में आया और काफ़ी गमगीन आया, काफ़ी गंभीर आया और जो स्टोरी ने एक रुख बदला है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। लेकिन यही ट्विस्ट अगर 7वें 8वें एपिसोड तक आ जाता तो ड्रामा अपनी व्यूअरशिप उस तरह से नहीं खोता जिस तरह से उसने खो दी है। खैर, अब जब ट्विस्ट आया है तो देखने के लिए गिने चुने लोग ही रह चुके हैं। 45 और 46 लाख की क्या ही बात करूँ, 25 लाख में अब मतलब कि जेंटलमैन समेटा जा चुका है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अब ये ड्रामा फिर से उरूज पकड़े। कुछ अच्छे सीन्स आते हैं तो लोग जो है फिर से देखते हैं और बार बार देखने की वजह से व्यूअरशिप भी बढ़ती है। और इसकी वजह से जो है जहाँ पर ये ड्रामा पहले शो हो रहा था वहाँ पर दोबारा शो होगा और शायद कुछ लोग इसको वापस देखें। मैं ये तो नहीं कहता कि फिर से जो है 60-65 तक ये जाएगा, लेकिन कम से कम 35 या 40 तक तो ये आ जाए तो इसके लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मतलब कि इसकी जो व्यूअरशिप है वो इसके लेवल के हिसाब से बहुत ही कम है। 25 और 30 की व्यूअरशिप जेंटलमैन इससे ज़्यादा ही डिज़र्व करता है, कम से कम ये तो ये मानता हूँ। बात कर लेते हैं अब आगे की स्टोरी की कि स्टोरी क्या रहेगी। तो हमारा प्यारा सा रहमती जो है अपने किए हुए कारनामों का अपने बंधुओं से हिसाब लेता हुआ कहता हुआ कि मैं जेल में रहा, किसी को पता चला? तो बंधुओं ने कहा नहीं, लेकिन यही कहा कि हमारे पैसे रहमती ने जो मुन्ना को गोलियां मारी ये किसी को पता चला? तो कहा कि हाँ, पूरे दुनिया को पता चल गया और इकबाल मुन्ना को भी पता चल गया। रहमती ने सोचा कि साला काफ़ी मोटी चमड़ी का है, इतनी गोलियाँ खाने के बाद भी जिंदा है और अभी भी बचा हुआ है, तो मतलब कि ज़ैनब से पक्की और सच्ची वाली मोहब्बत करता है, इससे एक बार तो मिलना पड़ेगा 1 to 1। और रहमती जो है फूल लेकर हमारे इकबाल मुन्ना को मिलने जाएगा, उसकी खैर खबर भी मालूम करेगा, ये भी हमें पता चल चुका है। बात कर लेते हैं अगली, मतलब कि हमारे रहमती के साथ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स करने वाले हैं, जो हमारे सियासतदान करने वाले हैं, उसकी भी कि हमारे प्यारे से एक सियासतदान है जो कि मेजर रोल इसमें अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रहमती बेचारा भटक गया है, मोहब्बत करने लगा है और मोहब्बत करने के लिए जो है टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि पटाना होता है, उसको लेकर घुमाना होता है, उसको जो है अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक बंदा कहता हुआ कि फिर तो उसको जो है भाईगिरी से कलमा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि भाईगिरी में इतना टाइम कहाँ मिलता है लोगों को। और वही है कि अब रहमती को अगर मोहब्बत करनी है तो भाईगिरी छोड़नी पड़ेगी और हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन है? मुन्ना। तो मुन्ना को अब अप्रोच करने की भी बात हो रही है और रहमती को साइड पर लगाने की भी बात हो रही है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी ज़रनब और हमारे प्यारे से फारिस अहमद की स्टोरी के बारे में कि फारिस अहमद दारू भी पीता है, हराम खाता है और हराम पीता भी। आज हमको पता चल गया दारू पी रहा था और मतलब कि ज़रनब को बार बार फ़ोन भी लगा रहा था, लेकिन ज़रनब ने फ़ोन उठाया नहीं तो दारू का ग्लास तोड़ दिया। और मैं कहूँगा फारिस लानत है तुझ पर। दूसरी तरफ फारिस अहमद शाम तक जो है रात के 2 बजे तक हमारी प्यारी सी मिफ्रा का इंतज़ार करता हुआ कि मिफ्रा अब आएगी, मिफ्रा तब आएगी। और मिफ्रा जैसे ही आई तो मिफ्रा ने कह दिया कि फारिस मैंने तुम्हें जो है अभी तक ये हक नहीं दिया कि तुम मुझसे सवाल करो, और वही बात है कि चलो घर के अंदर चल के बात करते हैं। अब्बा जान ने कहा कि फारिस अहमद तुम एक अच्छे माँ बाप के बच्चे थे और काफ़ी मतलब कि ईमानदार, काफ़ी ज़्यादा जानने पहचाने वाले तुम्हारे माँ बाप थे, फिर तुम बन गए डिप्टी कमिश्नर और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। ज़रनब तो जैसे खुशी हो गई थी जब उसकी तुमसे शादी हुई, तो ऐसा लग रहा था कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 2 प्यार करने वाले जब मिल रहे हैं तो मैं बीच में रोड़ा क्यों बनूँ। मैंने भी तुम लोगों की सगाई करवा दी, लेकिन 4 साल में बहुत कुछ बदल गया। फारिस तुम जो हो हलाल के ऊपर से हराम पे आ गए, हराम खाने लगे, हराम पीने लगे, हराम करने लगे, हराम सोने लगे। और यही बात थी कि अब्बा जान ने कहा कि मेरी बेटी जिसको मैंने एक बार समझाया था कि फारिस से गलती हो गई है उसे माफ़ कर दो जब तुमने हराम खाया था, लेकिन हमारी बेटी ने तुम्हें माफ़ कर दिया। कहा कि कोई बात नहीं फारिस आगे सुधर जाएगा। लेकिन तुम तो सुधरने की जगह बिगड़ गए, तुम और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। तुम जो हो लोगों के साथ डेटे मारने लगे, मिफ्रा के साथ डेटे मारने लगे और तुमने अपने आप को हमारी नज़र में इतना गिरा दिया। लेकिन फिर भी मैंने जो है तुम्हें एक और मौका देने की कोशिश की, मैंने अपनी बेटी को समझाया और मेरी बेटी ने एक सादतमंद बेटी की तरह मेरी बात भी मान ली। कहा कि अगर अब्बा दुनिया में सारे मर्द ऐसे ही है तो चलो शादी तो करनी ही है ना, तो फारिस क्या बुरा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको वो मिल चुका है जो उसे चाहिए था। हाँ, फारिस इकबाल मुन्ना 1 नंबर है, वो अपने 2 नंबर के धंधे को भी छोड़ने के लिए तैयार है मेरी बेटी के लिए। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने 1 नंबरी से 2 नंबरी करना शुरू कर दिया। तुमने हराम पीना, हराम डेटे लगाना, हराम सोना, हराम खाना शुरू कर दिया और हराम बोलना भी शुरू कर दिया। फारिस अब तुम और हम एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए हमारी तरफ से तो तुम पक्की मंगनी टूट गई समझो। और बस ये बात थी।
कि फ़ारिस क्या बोलता, कुछ नहीं बोल सकता था। और यही है कि हमारी अंगूठी हमें लौटा दो, और फ़ारिस ने अपनी अंगूठी उतार कर टेबल पे रख दी। काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन बात थी ये अब्बा जान के लिए, फ़ारिस के साथ यही होना चाहिए था। खैर अब आगे बात कर लेते हैं कि हमारे इकबाल मुन्ना और ज़रनब की स्टोरी में क्या हुआ। तो ज़रनब इकबाल मुन्ना के बेहोश में आने का इंतज़ार करती हुई जैसे ही पता चला तो ज़रनब इकबाल मुन्ना के पास जाती हुई इकबाल मुन्ना भी जो है अपने वेंटिलेटर का मास्क हटाता हुआ कहता हुआ कि इसको हटा दो। और वही है कि ठीक है हटा दो, अगर कुछ हो जाएगा भूल जाएगा तो हम फिर से लगा देंगे ना, कौन सी बड़ी बात है। चार डॉक्टर उसकी निगरानी करते हुए और उसका मास्क जैसे ही हटा तो ज़रनब आ गई। ज़रनब ने कहा कि इकबाल मुन्ना कैसे हो तुम, लेकिन इकबाल मुन्ना करते हुए आंखें बंद करने की एक्टिंग करता हुआ, और डॉक्टर भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं, आंखें क्यों बंद कर रहे हैं। इकबाल मुन्ना को बार बार डॉक्टर कहता कि ज़रनब तुम्हारे लिए 2 दिन से यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी, नहाई नहीं धोई नहीं और शायद मतलब कि कुछ और भी नहीं किया इसने, तो तुम उससे बात कर लो। लेकिन इकबाल मुन्ना जो है बार बार जो है आंखें बंद करके खोल रहा था, खोल के बंद कर रहा था। तो ज़रनब समझ गई कि मेरे सामने बात कहाँ होती है इससे, और बस ये सोच कर वहाँ से चली गई। और दूसरी तरफ डॉक्टर कहने लगे कि इकबाल मुन्ना तुम ठीक हो, और वही है कि मुझे जो है जब भी ज़रनब आए तो तुम लोग थोड़ा इंजेक्शन लगा दिया करो एनेस्थीसिया का, मुझे जो है बेहोश कर दिया करो, मुझे होश में नहीं आना ज़रनब के सामने। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हमारे प्यारे से सर्किट मतलब के दिलबर की, और दिलबर को हमारे प्यारे से इकबाल मुन्ना ने हाई किया। सर्किट ने भी हमारे प्यारे से इकबाल मुन्ना को हाई किया और कहा कि भाई कैसे हो आप, और वही है कि ज़रनब आई थी, और वही है कि ज़रनब आई थी ना मिली तुझसे, और वही है कि मुझी से तो मिलकर गई, आपसे कहाँ मिली होगी, आप कहाँ मिलते हो भाभी से। और बस ये बात थी कि इकबाल मुन्ना के चेहरे पर लाली आ गई, और तीनों के तीनों वो जो क्या कहते हैं उसको लूडो खेलते हुए। और वही बात है कि लूडो खेल रहे और कोई मर क्यों नहीं रहा। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि इतना लंबा ड्रामा हो गया, 14 एपिसोड का ड्रामा हो गया, कोई मर क्यों नहीं रहा। लेकिन वही है कि मरेगा मरेगा भाई, अब मरेगा इंसान। और मुझे लगता है कि रहमती पहले विकेट गिरने वाली है इसकी, क्योंकि एक तरफ इकबाल मुन्ना और एक तरफ फ़ारिस दोनों ही इसके ऊपर घाट लगा के बैठे हुए हैं। तीसरी तरफ हम बात करें, हमारे इकबाल मुन्ना से बार बार ज़रनब मिलने आती है और बार बार बातें भी करती है, लेकिन इकबाल मुन्ना से कहाँ बातें हो पाती है उससे। और ज़रनब को भी कहीं ना कहीं इकबाल मुन्ना की मोहब्बत का एहसास हो चुका है, और ज़रनब को भी इकबाल मुन्ना से मोहब्बत हो चुकी है, ये दिख रहा था। दूसरी तरफ अब्बा जान भी कहते हुए कि मेरी बेटी तुम्हारी खुशी जिसमें है उसमें मेरी खुशी है। खैर मुझे सब पसंद तो नहीं आया, लेकिन तुम्हें देखकर काफ़ी अच्छा और मुतमईन सा लग रहा है। और अब्बा जान ने यही किया कि खामखा फ़ारिस को लटकाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इकबाल मुन्ना के लिए हमारी ज़रनब को फ्री कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन लगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारे प्यारे से अगली किस्त में क्या होगा। तो अगली किस्त की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूं हमारे प्यारे से रहमती के लिए कि रहमती अब क्या करेगा, क्योंकि रहमती ने गोलियां मारने की कोशिश की, रहमती ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन अब रहमती को साइड पर लगाने की कोशिशें जारी हो चुकी है। ऊपर से इकबाल मुन्ना से मिलने जा रहा है, इकबाल मुन्ना मिल भी लिया होगा, लेकिन ज़रनब उसको बार बार बीच में रोक रही थी, कह रही थी कि तुम जैसे इंसान को मैं उससे मिलने नहीं दूंगी। लेकिन रहमती कहने लगा कि मैं इससे बात करने आया हूँ, और बात करके चला भी गया। दूसरी तरफ जो है ज़रनब हमारे प्यारे इकबाल मुन्ना से पूछती हुई कि अब तुम रहमती को क्या माफ़ कर दोगे। और वही है कि उसने जो है दोस्त होकर दोस्त पे गोली चलाई है, और भाई होकर भाई पर जो गोली चलाता है उसे माफ़ नहीं साफ़ किया जाता है। आए 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 क्या डायलॉग है। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा फ़ारिस अहमद भी अपने टूटे हुए दिल के साथ वापस आया अपनी अंगूठी लेकर, और वही है कि मिफ्रा उसको चिढ़ाने लगी, कहने लगी कि ऐसा ही होना चाहिए तुम जैसे इंसान के साथ जो किसी के साथ वफा नहीं करता और बाहर जाके डेटे मारता है। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा फ़ारिस जो है उसको देखता हुआ गुस्से में, लेकिन अब कर भी क्या सकता है वो। तीसरी तरफ हम बात करें तो हमारी प्यारी मिफ्रा भी ज़रनब को कांग्रेचुलेट करती हुई कहती हुई कि काफ़ी कमाल की पक्की वाली खिलाड़ी निकली तुम, तो सामने वाले को माफ़ भी कर दो फिर भी सज़ा पूरी देती हो, और फ़ारिस के साथ जो तुमने किया है उसका बदला तो तुमसे लेना पड़ेगा ना ज़रनब। और अब देखते हैं कि मिफ्रा अपनी मोहब्बत का बदला कैसे लेगी, ये भी देखने वाली बात होगी एक तरफ से। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वेरिएशन आ चुका है ड्रामा के अंदर, अब कुछ स्टोरी आगे बढ़ी है, डायलॉग बाजी से ऊपर आए हैं, गोलियाँ भी चली और मरने से थोड़ा दूर रह गया इकबाल मुन्ना। लेकिन अब देखते हैं कि कौन मरेगा, 1-2 एपिसोड में कोई ना कोई जान तो जाएगी, ये तो मुझे पक्का लगता है। मे बी आई रॉन्ग, मे बी आई राइट, बट देखेंगे हम भी आप भी। खुदा के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, फिर अपना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मेरी जो इस तरह से आज आपने देखा होगा कि कुछ मतलब कि अटक अटक की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मतलब कि तबीयत थोड़ी ख़राब है और बार बार मुंह में पानी आ रहा है इसकी वजह से। वो तबीयत ख़राब हो तो मुंह में पानी आता है, ये मतलब कि एक नई चीज़ मुझे पता चली है। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।